मैं डॉक्टर CL महावर MA फाइनल के छात्राओं को बिहारी की सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बिहारी रीतिकालीन काव्य के रीतिबद्ध कवियों में एक श्रेष्ठ कवि थे, और अगर ऐसा कहा जाए कि रीतिकालीन काव्य में बिहारी का सर्वोच्च स्थान था तो इसमें कोई संदेह नहीं। बिहारी ने अपनी सारी काव्य रचना लगभग आमेर के राजा जयसिंह के दरबार में रहकर की, और उनका एक दोहे से जो जयसिंह जी प्रभावित हुए वो बड़ा महत्वपूर्ण था। वो था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कले ही सो बंध्यो आगे को न हवा। इस दोहे का प्रभाव जयसिंह पर इतना पड़ा अपनी नवोड़ा रानी को छोड़ करके तुरंत आ गए और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। और तब से बिहारी को हर एक दोहे के ऊपर एक सोने की असर भी भेंट करते थे। तो ऐसे बिहारी थे। बिहारी लगभग सभी विषयों के ज्ञाता थे, सभी विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था, सभी विषयों की बारीकी का उन्हें ध्यान था। अतः उनके जो सच्चाई थी वो सच्चाई बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें भक्ति रीति और नीति के भक्ति रीति नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी बही है वो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सशक्त है। सबसे पहले देखें सच्चाई क्या है। कहते हैं कि सच्चाई उसे कहते हैं जिसमें 700 दोहे होते हैं। जिस रचना में, जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में 700 दोहे होते हैं वो सच्चाई कहलाई। लेकिन बिहारी सच्चाई की बात करें तो उसमें अंतर आता है। बिहारी सच्चाई कही जाती है, लेकिन बिहारी सच्चाई में 700 दोहे नहीं है। बिहारी सच्चाई में 713 दोहे हैं। तो यानी 700 का आंकड़ा पार करके, पर फिर भी कही जाती क्या, बिहारी सच्चाई। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करें या कहीं प्रश्न आ जाए कि बिहारी सच्चाई में कितने दोहे हैं, तो अगर किसी ने 700 दोहे पर अगर निशान लगाया तो गलत हो गया। क्यों? अगर बिहारी सच्चाई में 700 दोहे नहीं है बल्कि 713 दोहे हैं। तो सबसे प्रमुख जो बात है कि बिहारी सच्चाई में 713 दोहे हैं, 700 नहीं। दूसरी बात, बिहारी सच्चाई ने जो सच्चाई की रचना की जो लिखे हैं दोहे वो मुक्त रचना में किए, मुक्त छंद में किए। मुक्त छंद में रह करके बिहारी सच्चाई ने इसकी रचना की, और इसमें 700 दोहे नहीं 713 दोहे। तो देखिए किस प्रकार से बिहारी 713 दोहे लिख करके हिंदी साहित्य जगत में रीति काल के एक श्रेष्ठ कवियों के अंदर उसकी रचना होगी। पर क्यों? क्योंकि उन्हें सभी भाषाओं का ज्ञान था उस समय के लगभग, और साथ में सभी विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था। चाहे वो गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे खगोल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे भक्ति हो, चाहे नीति हो, चाहे रीति हो, चाहे संख्या हो, चाहे सांख्यिकी हो। तो इस प्रकार से उन्हें लगभग सभी विधाओं का ज्ञान था। इसलिए सभी विधाओं का ज्ञान अपने से छोटे छोटे दोहों के अंदर 2-2 लाइन के दोहे थे उसमें भरते। जो इनकी रचना थी सच्चाई, इसकी रचना कवि ने गाथा और आर्या सप्तशती, अमरूक, शतक आदि से प्रेरणा पाकर लिखी। यानी इन्होंने जो प्रेरणा मिली किस किस से, गाथा से, आर्या सप्तशती से, अमरूक, शतक से, इनसे प्रेरणा पाकर के इन्होंने सच्चाई की रचना की। और जो इनकी कल्पना शक्ति थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इनकी कल्पना की जो उड़ान थी बहुत विशाल थी,
बहुत दीर्घ थी, बहुत लंबी सोच की थी, बहुत दूरगामी थी। इस ग्रंथ में कवि ने कल्पना की शक्ति का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही सशक्त था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा था। कल्पना की उड़ान बड़ी दूर की थी। दोहे जैसे छोटे छंद में अधिक विषय सामग्री को समाविष्ट कर दिया गया बिहारी ने, यानी मुक्त छंद के अंतर्गत सबसे छोटा छंद लिया, दोहा छंद, और दो लाइनों का, दोहा 2 लाइनों का होता है, जो इसमें मात्राएं होती है। उस दोहे के अंदर जो सारे विषय हैं, सारी विद्याएं, सारे विषय, उन सारे विषयों का जो ज्ञान था उनमें समाविष्ट कर दिया, उनमें डाल दिया, एक जगह समाहित कर दिया। इस वृत्ति से स्पष्ट होता है कि बिहारी ने यद्यपि रीतिबद्ध परंपरा का निर्वाह तो नहीं किया, क्योंकि रीतिबद्ध और रीति मुक्त 2 अलग अलग परंपरा है ना, तो रीति मुक्त में थे, रीतिबद्ध में थे नहीं। पर क्योंकि रीतिबद्ध परंपरा का निर्वाह तो नहीं किया, लेकिन उस परंपरा के सिद्ध हो गए, किंतु वह उस परंपरा के सिद्ध था, क्योंकि उस परंपरा को सिद्ध है, क्योंकि उसने उस परंपरा को तोड़ा नहीं। उस परंपरा के अंतर्गत उन्होंने नवीन प्रयोग कर दिया। इसलिए बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। सच्चे में संक्षिप्तता की प्रवृत्ति को देखकर कहा गया था कि, यानी संक्षिप्तता यानी छोटी बात है, यानी प्रवचन दिए जाते हैं, लंबे लंबे बातें बताई जाती है, लेकिन लोगों को ध्यान में नहीं पड़ता, लोगों को समझ में नहीं पड़ता। लेकिन सच्चे में छोटी छोटी बातों से, कम शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान पाती है, बहुत बड़ी बात कहती है। इसलिए सच्चे में संक्षिप्तता की प्रवृत्ति को देखकर कहा गया, यानी देखा कि दोहे हैं, छोटे हैं, शब्द हैं, सीमित हैं, लेकिन शब्द एक एक शब्द बड़ा चुन चुन के लिखा है, उसका अर्थ गंभीर, बड़ा गंभीर है, उसका अर्थ बड़ा गहरा और विस्तृत और विशाल है, बड़ा ज्ञान की बात बताता है। तभी तो उनके दोहों के बारे में कहा गया, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कहने की बात यह है, कहने का तात्पर्य है, अब कि सतसई है, सतसैया के दो हैं, ऐसे हैं जैसे नाविक का तीर, नाविक का तीर देखने में बहुत छोटे लगते हैं, अगर 2 लाइन के तो हैं, कितने से शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, लेकिन जब उन अक्षरों को पढ़ते हैं, उन अक्षरों का अर्थ समझते हैं, उन अक्षरों के पीछे ज्ञान की जो गंभीरता को जब पता चलता है, तो वो बड़े गहराई तक जाते हैं, बड़ी दूर तक जाते हैं, बड़ी दूर तक मार करते हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा गया कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बिहारी अपनी इस उक्ति के ऊपर बड़े खरे उतरते हैं। धन्यवाद।